तो दोस्तों, क्योंकि साहस भी कोई बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां मिहिर अपनी पत्नी तुलसी की तस्वीर लेकर इंस्पेक्टर से उसे ढूंढने की भीख मांग रहा होता है। लेकिन कानून के सामने उसकी एक न चलती। इधर इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि 24 घंटे से पहले वो मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिख सकते। तभी मिहिर कहता है, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप 24 घंटा पीछे जाकर सब ठीक कर देंगे? और तभी एक लेडी इंस्पेक्टर आती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगी। इधर मिहिर एक टूटी हुई उम्मीद के साथ उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है उस दिव्य पल की तरफ जहां तुलसी के सामने स्वयं उसके ठाकुर जी कृष्ण भगवान खड़े होते हैं। तुलसी हैरान होती है और ठाकुर जी कहती है। तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ, किसी के लिए ठाकुर जी तो किसी के लिए कान्हा, लेकिन उद्देश्य एक ही है मेरा। जिनको बनाया है उनको टूटने ना दूं। वो कहते हैं कि जब तुलसी ने अपने अच्छे समय में उन्हें कभी नहीं भूला, तो वो उसके इस कठिन समय में उसे कैसे भूल सकते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि कैसे उसके हर सुख दुख, हर कर्म और हर एक सांस में वो बसे हुए हैं। वो कहते हैं, जब ध्यान में मैं हूँ, हर कर्म में मैं हूँ, तो तुम अकेली कैसे हो सकती हो? कृष्ण भगवान उसे समझाते हैं कि इंसान के दुखों की गिनती उसकी सांसों की गिनती तय नहीं कर सकती। वो कहते हैं, तुम्हारा इस दुनिया से जाने का समय नहीं आया है तुलसी, बल्कि उस दुनिया को बदलने का समय आया है जिसको तुम अपनी दुनिया मानती आई हो। वो उसे कर्म का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े धर्म युद्ध कर्म से ही जीते गए हैं। वो उसे जीने का एक नया मकसद देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे आंगन की तुलसी आज भी इस तूफान से लड़ रही है, तो इस तुलसी को भी हर तूफान से लड़ना होगा, और इस लड़ाई में मैं तुम्हारा सारथी हूँ। और इधर तभी तुलसी की आंखों के सामने एक तेज रोशनी होती है, और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने कोई नहीं होता। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं, कैसे उस अजनबी ने उसे बचाया, उसे पानी दिया और उसका हाथ थामकर उसे अंधेरे से बाहर लाया। वो देखती है कि पानी की वो बोतल अभी भी वहीं पड़ी है। और तभी इतने में पुलिस वहां आ जाती है और उसे बताती है कि उसके पति उसे ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही तुलसी उनके साथ जाने लगती है, वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही अजनबी दिखाई देता है। वो हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करती है, और एक ही पल में वो अजनबी कृष्ण भगवान के रूप में बदलकर वहां से विदा लेने लगते हैं। तुलसी बस उन्हें देखती रह जाती है, एक नई ताकत और एक नई विश्वास के साथ। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस अधूरी शादी से, जहां रणविजय परी की मांग में सिंदूर भरता है और उनकी शादी संपन्न हो जाती है। लेकिन इस जश्न में वो रौनक नहीं होती, क्योंकि उस घर की आत्मा यानी मिहिर और तुलसी वहां मौजूद नहीं होते। इधर दक्षा चाची, जो इस बात से अनजान होती है, कहती है कि उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। तभी शोभा भी अपनी बेबसी जाहिर करती है और कहती है कि यह शादी होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि माँ तो इसके बिल्कुल खिलाफ थी। इधर शादी की खुशी में परी और रणविजय एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन उनके आसपास का माहौल सवालों और चिंताओं से भरा होता है। दूसरे सीन में हेमंत, जो अपने भाई भाभी को लेकर बहुत परेशान होता है, नोएना के पास जाता है। वो कहता है कि उसे कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा, और फिर वो सीधा सवाल करता है, तुलसी भाभी और मिहिर भैया यहाँ नहीं है, क्या हुआ है उन दोनों के बीच में? कहीं आप तो इसमें शामिल नहीं है? तो नोएना, जो इस खेल की माहिर खिलाड़ी होती है, बड़ी ही चालाकी से सारा इल्जाम मिहिर पर डाल देती है। वो कहती है कि प्रॉब्लम उसके भैया भाभी के बीच है, तो ये सवाल उससे क्यों किया जा रहा है? ये कहकर वो वहां से चली जाती है। और तभी इधर दूसरी तरफ नोएना को डिटेक्टिव रंगनाथन का फोन आता है। वो कहता है, काम कर दिया है आपका, पैसे तो लूंगा ना, कब आऊं पैसे लेने? नोएना उसे कहती है कि उसे कहीं आने की जरूरत नहीं, उसके पैसे उस तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो अपनी बहन सुचित्रा के सामने वो राज खोलती है जो उसने अब तक अपने दिल में छुपा रखा था। सुचित्रा पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है। इस पर नोएना कहती है, तुलसी के लिए बुरा लग रहा है। वो कहती है कि उसे अपनी खुशी और तुलसी की खुशी के बीच में किसी एक को चुनना था, तो उसने खुद को चुना। और फिर वो कबूल करती है कि उसने ही तुलसी को सच तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। वो कहती है, मिहिर ने नहीं बताया तो मैंने तुलसी को बता दिया, डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, पर सच तक पहुंच जाए इसका इंतजाम जरूर कर दिया। फिर वो कहती है कि मिहिर दोनों औरतों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता था। वो कहती है, यहाँ मैं यूज्ड फील करती और वहाँ बेचारी तुलसी सच से अनजान रहती। तो मैंने जो कुछ भी किया है तुलसी के लिए तो अच्छा ही किया है। देख लेना, एक दिन वो मुझे थैंक्स बोलेगी इसके लिए। इधर नोएना अपनी बहन सुचित्रा को अपनी करनी को सही ठहराने की कोशिश कर रही होती है। तभी सुचित्रा उसकी आंखों में झांकते हुए पूछती है, तू ये मुझको समझा रही है या खुद को? इस पर नोएना का असली शातिर चेहरा सामने आता है। वो कहती है, तुझे ही समझा रही हूँ सुच्चू। मुझे तो पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उल्टा मैंने तुलसी की जान बचाई है, वरना वो बेचारी तो अंधेरे में जी रही होती। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हमदर्दी होती है, जो असल में एक ताना होता है। वो कहती है, उस औरत ने इतना कुछ किया अपने पति के लिए, उसके आगे पीछे घूमती रहती है, उसका घर संभाल रही है और अपनी पूरी जिंदगी उसको दे दी, और वो आदमी उससे प्यार ही नहीं करता। वो कहती है, ये झूठी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि वो मिहिर के बिना अकेले जिंदगी बिताए, और अकेले ही क्यों, उसके बच्चे हैं ना, उनके साथ बिताए। वो बड़ी ही चालाकी से खुद को सही साबित करते हुए कहती है, मैं उसको हेट नहीं करती, लेकिन तुलसी के लिए अपने पति के बारे में सच जानना उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए। इधर सुचित्रा, जो अपनी बहन के हर एक दाव को समझ रही होती है, पूछती है, तू अब क्या करेगी दी? तो नोएना सिर्फ इतना कहती है, मुझे अब कुछ नहीं करना है सुच्चू। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है परी की तरफ, जो अपनी शादी में अपने माँ बाप के ना होने से दुख
व्यक्त करती है रणविजय के सामने। वो कहती है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो दोनों उसकी शादी में नहीं आए। रणविजय इस मौके का फ़ायदा उठाता है। वो उसके मन में ज़हर भरता है और कहता है कि वो लोग तो यही चाहते थे कि ये शादी टूट जाए। परी को भी अजय के साथ अपनी शादी के वक़्त हुए ड्रामे याद आने लगते हैं। उसे लगता है कि शायद आज भी उसकी माँ महान बनने के लिए ही ये सब कर रही है। और फिर वो रणविजय का हाथ पकड़कर कहती है, "थैंक यू सो मच। तुमने मुझे समझाया और मुझे सच दिखाया। तुम्हारी वजह से आज हमारी शादी हुई है।" और रणविजय, जो अपने जाल में परी को पूरी तरह फँसा चुका होता है, मन ही मन मुस्कुराने लगता है। और तभी इतने में वीरानी हाउस पर मिहिर की एंट्री होती है। वो बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ होता है। सब लोग उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ था और माँ कहाँ है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है परी के गले में पड़े मंगलसूत्र पर। उसे एहसास हो जाता है कि वो हार चुका है और उसकी बेटी की शादी हो चुकी है। जब रणविजय के माता-पिता पूछते हैं कि तुलसी जी कहाँ हैं, तो मिहिर एक और झूठ बोलता है। वो कहता है तुलसी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और मैं उसे हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ। वो कहता है कि बेटी की विदाई का तनाव उससे सहा नहीं गया। और फिर उसके बाद रणविजय मिहिर का आशीर्वाद लेता है। मिहिर की आंखों में एक बाप की बेबसी और एक गहरी ख्वाहिश होती है जब वो कहता है, प्लीज़ मेरी परी को संभालना। इसने कुछ टाइम से बहुत दुख देखे हैं। इसको और दुख मत देना। तो रणविजय कहता है, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैं परी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और इसी के साथ परी अपने पापा के गले लग जाती है और एक बेटी अपने ससुराल से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस विदाई की रस्म से जहाँ परी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होती है। और जैसे ही इधर पूरा परिवार उसे विदा करने के लिए घर के बाहर आता है, उनकी नज़रें एक ऐसे चेहरे पर जाकर टिक जाती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। गेट पर खड़ी होती है तुलसी। इधर शोभा, ऋतिक और किरण तीनों भागकर उसके पास जाते हैं और उसकी तबीयत का हाल पूछते हैं। लेकिन तुलसी की आंखों में ना कोई दर्द होता है और ना कोई सवाल। वो खामोश होती है और उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी परी पर टिकी होती है। और उधर परी, जो अपनी माँ के इस तरह आने का मतलब समझ नहीं पा रही होती है, रणविजय के कान में धीरे से कहती है, देखा तुमने, लास्ट मोमेंट पर आ गई महान बनने के लिए। लेकिन तुलसी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो किसी की भी बात सुने बिना सीधा अंदर आ जाती है और एकदम से अपनी बेटी को देखने लगती है। उसकी आंखों में क्या होता है किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। एक माँ का दर्द, एक पत्नी का गुस्सा या एक आने वाले तूफान का संकेत। और इसी खामोशी, इसी रहस्य और एक माँ बेटी के इस अनकहे टकराव के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।